Assalamu alaikum. Welcome students to this my new channel of Kashmiri Physics वाला. आज हम बात करेंगे एक important topic that is the vectors, which is basic mathematics, right? ये आपको हर जगह फिजिक्स में हर जगह कहीं ना कहीं इसका यूज होता है, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, तो वेक्टर्स का हर यूनिट में यूज होता है. तो दैट्स द बेसिक. ठीक, तो हम सिंपल सिंपल चीजों की बात करते हैं. अगर हम पहले देखेंगे द बेसिक टर्म दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट एक्चुअली द फिजिकल क्वांटिटी इज. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हर उस क्वांटिटी को कहते हैं विच आर यूज टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स. जितने भी फिजिक्स के लॉज है उनको जो डिफाइन करने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, क्वांटिटीज का यूज होता है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. और विच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, हमारे पास फोर्स होता है. ठीक है, ये जो फोर्स होता है ये बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट मीन्स इस फोर्स, ये एक क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे दो और क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, एक मास की, एक एक्सेलरेशन की. दैट मीन्स फोर्स को डिफाइन, इस ये एक लॉ है, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ. लॉ को डिफाइन करने के लिए जो मुझे क्वांटिटी चाहिए और जो क्वांटिटी मिल रही है, इन सब को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. अगर आप और एक बात भी यहां पे देख सकते हैं, जो फोर्स है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, जो मास है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, और जो एक्सेलरेशन है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं. तो पता चला जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं. लेकिन जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं थॉट्स, एक पर्सन की थॉट्स आते हैं, या मैं कहूंगा मुझे फ्रेंड के साथ एक फ्रेंडशिप है. तो फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, जिससे हम कोई फिजिकल लॉ को प्रूव नहीं कर सकते. तो इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, या हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज है ही नहीं. ठीक है, अगर हम इसे फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. The very first one is scalar quantity, the second one is vector quantity, and the third one is tensor quantity. ठीक है, हम एक एक करके सबको समझेंगे. देखिए यहाँ पे, तो पहली क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी. आपने ये वर्ड सुना होगा इससे पहले. स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए, कंप्लीट डिफाइन करने के लिए, कंप्लीट समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. ये मैग्नीट्यूड होता क्या है एक्चुअल में? मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू, जो हम कहेंगे वैल्यू. ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं मैग्नीट्यूड में. अगर हम ऐसे भी समझा सकते हैं, मैग्नीट्यूड जो होता है, एक तो इसमें होता है न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरा इसमें होता है यूनिट. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, यहां पे मैंने एक स्केलर क्वांटिटी ली है मास. अगर मैं कहूंगा किसी चीज का मास, की कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है 2 kg, तो पता चला इसमें दो चीजें हैं. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ वैल्यू है. इसमें दो चीजें, एक तो है न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5, और है इसका यूनिट kg. तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीट डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. इसमें हमें डायरेक्शन को दिखाना नहीं होता है, डायरेक्शन की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर ही डिफाइन, कंप्लीट डिफाइन होता है. अगर मैं एग्जांपल लेकर 2 kg, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, या कहीं पे डिस्टेंस है 3 मीटर, या किसी की कुछ डिस्टेंस है, स्पीड है वगैरह, तो इनको हमें डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है. किस डायरेक्शन में इसका मास है, किस डायरेक्शन में इसकी लेंथ है, बात समझ आ रही? तो इनका डायरेक्शन के साथ कोई वास्ता नहीं होता. और थर्ड, जो उसका थर्ड पॉइंट है, दैट
इट ओबीज द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा। जो एल्जेब्रा की लॉज है हमारे पास, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये उन्हीं लॉज को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बाजार गया, उसको चीनी लानी है, शुगर लाना है, उसने 5 kg ले लिए, उसके बाद उसने और 2 kg ले लिए, ठीक है, तो टोटल में उसने कितने ले लिए? 7। तो दैट मीन्स आपने सीधे क्या किया, 5 + 2 = 7। तो ये तो नॉर्मल एल्जेब्रिक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक लॉ है, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी नॉर्मली इनको हम ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम ऐड करते हैं, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे हम डिवीजन करते हैं, तो वो सारे एल्जेब्रिक लॉज हम इनमें हम यूज कर सकते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात वेक्टर्स की। वेक्टर में आपको 3 चीजें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी दिस न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट, और साथ में इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। इसको कंप्लीट डिफाइन करने के लिए तो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और साथ में डायरेक्शन की जरूरत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्शन चाहिए होता है। एंड थर्ड वन इज इट ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो वेक्टर्स हैं इनके अपनी लॉज हैं, इनको ऐड करने के लिए अगर आपके पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनको मल्टीपल करना है, तो उनके लिए वेक्टर्स के अलग लॉज है, उनको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी की जो एक प्रॉपर्टी है, जो एक मेन पॉइंट है कि ये वेक्टर अलजेब्रा को ही फॉलो करते हैं, ये मैथमेटिकल अलजेब्रा को, जो नॉर्मल हमारे पास लीनियर अलजेब्रा होता है, उनको ये फॉलो नहीं करते। इसमें एग्जांपल हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम है, फोर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो दैट मीन्स अगर हमें फोर्स को डिफाइन करना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इस फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, और इट शुड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स, तब हम कहेंगे ये वेक्टर है। तो दैट मीन्स अगर फोर्स वेक्टर है, इसमें ये तीनों चीजें हैं, ये इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, एंड इट ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कहीं हमारे घर में डोर होता है रूम पे, तो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खोला जाता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बंद किया जाता है। समझो जिस डायरेक्शन में डोर को खोला जाता है, ऐसे मैं इसके अपोजिट में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, मुझे कहा गया है कि दरवाजे को खोलने के लिए आपको 10 न्यूटन फोर्स लगाना है, मैं लगा रहा हूं भाई, मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स, लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। तो मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्शन ही सही नहीं है, आप अपोजिट वाले डायरेक्शन में लगाओगे तो दरवाजा खुलेगा। दैट मीन्स फोर्स, एक तो है फोर्स लगाना तो लगाना ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना है ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात? तो इसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसके लॉज क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लॉज, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन की, वो हमें सब पढ़ने हैं, फिलहाल आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वांटिटी है दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स, ये लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इनके पास वरना मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल करंट जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर करंट है, तो ये बन गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, बाय कन्वेंशन इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन जब हमें इनका ऐड करने का समय आता है, सब्ट्रैक्ट करने का समय आता है, तब जाके ये एल्जेब्रिक वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, तब जाके किन लॉज को फॉलो करता है, मैथमेटिकल जो ऑलरेडी हमारे पास एल्जेब्रिक लॉज है, ठीक है। तो अगर हम तीनों को एक ही सूरत में देखेंगे, स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये मैथमेटिकल अलजेब्रा के लॉज फॉलो करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, डेंसिटी है, बात समझ आ रही है? ये सारे के सारे फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज है। इसी तरह जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, इसके पास डायरेक्शन भी है, इट ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर्स।
तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज है ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इसी तरह हमारे पास जो टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास एग्जाम्पल है करंट, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। थैंक यू वेरी मच।